Hi guys, so our today's topic is merge sort. Okay, basically what we will do in merge sort is basically हमें एक array है, हमें उसे sort करना है. Sorting you know what is sorting, okay? So द टेक्निक जो हम फॉलो करेंगे इसके अंदर वो है डिवाइड एंड कनकर, क्योंकि ये अभी जितने भी सीरीज चल रही है डिवाइड एंड कनकर, स्क्रीन पे तुम्हें सामने दिख रहा है एक एरे है 1 to 9 इंडेक्स और ये सब एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है. तो डिवाइड एंड कनकर का सर पहला स्टेप क्या होता है, डिवाइड करो अपने एरे को. ओके, सो मैंने मेरा एरे था 1 to 9, मैंने उसे 1 to 5 6 to 9 तुम्हें ट्री दिख रहा होगा, तो डिवाइड किया. हाँ, फिर से मिडल में डिवाइड किया. मतलब मैं मर्ज सॉर्ट के अंदर करूंगा क्या, अपने एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, फिर क्या करूंगा, फिर रिकर्सिवली कोल कोल कोल. ये सब मैक्समिन की स्टोरी पता है तुम्हें. मैक्समिन में मैंने क्या समझाया था कि अगर मेरा C2 यानी कि 1 to 5 एग्जीक्यूट हो गया, इसका मतलब क्या है 1 to 5 मेरा पूरा एरे सॉर्टेड हो गया. इसमें मैं क्या करूंगा, पहले इतने हाफ पार्ट को सॉर्ट करूंगा, फिर इस हाफ पार्ट को सॉर्ट करूंगा. ये हाफ पार्ट फिर रिकर्सिवली कॉल होगा, फिर 1 to 3 को पहले सॉल्व करूंगा, 1 to 3 फिर टूटेगा, ऐसे टूटता जाएगा टूटता जाएगा. एट द एंड मैं C5 को सबसे पहले सॉल्व करूंगा. तुम्हें प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर ये स्टोरी पता है. ओके, प्री ऑर्डर क्या था, फंक्शन कॉलिंग ऑर्डर C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7. ओके, मैं लिख देता हूं बोर्ड में C1 C2 C3, this is C3 C4 C5 C6, this is C6 C7 C8, this is C8 C9, this is C9 C10 C11 12 13 14 15 16 17. ये 11 12 13 14 15 16 17. दिस इज कॉल्ड प्री ऑर्डर. प्री ऑर्डर मैंने बताया था फंक्शन कॉलिंग ऑर्डर. एक है फंक्शन इवेल्युएशन ऑर्डर. ओके, सबसे पहले इवेल्युएट होगा C5, फिर C6 ये वाला, फिर C4 C7 C3 एंड देन C9, दिस इज C9 C10 C8 C2 C13, this is C13 C14 C12 C16 C17 C15 C11 and then finally C1. तो तुम्हें ये सब क्लियर होना चाहिए व्हाट इज प्री ऑर्डर एंड व्हाट इज पोस्ट ऑर्डर. पोस्ट ऑर्डर बोले तो फंक्शन कैसे इवेल्युएट हो रहा है. दिस इज द ट्री. इन रिकर्शन यू विल ऑलवेज गेट सच टाइप ऑफ ट्रीज बिकॉज ये सब स्टोरी पता है कि बार बार वो अपने आप को इंटरनली कॉल करता रहता है. बाहर तुम्हें सिर्फ प्रोग्राम में एक थोड़ा सा छोटा सा प्रोग्राम दिखेगा, अंदर ही इतनी बार कॉल हो रहा है. स्टैक स्टोरी तुम्हें पता है कि जितनी हाइट ऑफ ट्री है उतने ही स्टैक होगी. तुम्हें ये बात भी पता है स्टैक स्पेस कितना होता है, हाइट ऑफ ट्री, क्योंकि एक लेवल पे जितने भी बच्चे हैं वो सब सेम स्टैक में जाते हैं. ये मैक्समिन में हम पहले ही पढ़ चुके हैं. ओके, तो डिवाइड पार्ट. ओके, डिवाइड मैंने एरे को मिडल से डिवाइड किया. सेम स्टोरी मैंने मैक्समिन में की थी. कॉन्कर सेम एरे को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2Tn/2 कंबाइंड. उसमें कंबाइन करते हुए मैं दो कंपैरिजन कर रहा था मैक्समिन में. इधर कंबाइन पार्ट की स्टोरी अलग है, बाकी सब कुछ सेम है, सेम स्टैक स्टोरी सेम सब कुछ. उधर मैं क्या कर रहा था, उधर बोले तो मैक्समिन में C2 C11 को जब मैं कंबाइन कर रहा था तो मैं दो कंपैरिजन ले रहा था. इधर C2 एरे मतलब मेरे पास 1 to 5 सॉर्टेड एरे है, C11 मतलब मेरे पास 6 to 9 सॉर्टेड एरे है. तो दो सॉर्टेड एरे को मैंने कैसे कंबाइन किया C1, दैट इज द स्टोरी वी विल सी हियर. सो दिस इज मर्ज सॉर्ट, दिस इज डिवाइड, दिस इज कॉन्कर एंड दिस इज कंबाइन. आई थिंक काफी क्लियर हुआ होगा. ओके, बेसिकली merging logic will be changed. Rest is all similar to Maxmin. That is I want to say. Divide, conquer, combine. Okay. बेसिकली तो अब हम स्टैक की स्टोरी पता है जो मैक्समिन में आएगी. C2 C11 सेम स्टैक हाइट पे हो गया, वो सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. तो स्टैक स्पेस लोगन है एंड यू विल नो ऑल दिस स्टफ. ओके, तो अब हम बेसिकली देखेंगे मर्जिंग पार्ट में क्या होगा. ओके, सो मैं ट्री बनाऊंगा मर्जिंग पार्ट का. ओके, लेट्स चेक.
initially you will check it from the bottom. Okay. Let's say I am assuming कि मेरा 1 to 5 array sorted है, 6 to 9 sorted है. 1 to 5 sorted है मतलब 5, 25, 42, 77 and this is 54, sorry 7, 10, 17, 26, 54. इनको मैंने कंबाइन किया तो ये एरे पूरा सॉर्टेड आ गया. 5, 7, 10, 17, 25, 26. इन दोनों को मैं कंबाइन कर रहा हूँ. 42, 54, 77. सो दिस इज द सॉर्टिंग फिनोमिना. अब ये सॉर्टिंग, ये मर्जिंग कैसे चल रहा है, डेट इज वी हैव टू चेक. ओके, सो रिकरेंस रिलेशन क्या होगा? Tn इक्वल्स टू 2Tn/2 प्लस डिवाइड पार्ट कांस्टेंट टाइम प्लस कंबाइन पार्ट. हमें देखना है कि हमने एरे को कैसे कंबाइन करना है. अब एरे को कंबाइन करने के दो तरीके हैं, एक इन प्लेस एक आउट प्लेस. ओके, इन प्लेस क्या आउट प्लेस क्या? ओके, इन प्लेस का मतलब ये है कि आउट प्लेस का पहले आउट प्लेस चेक करते हैं कि मैं एक सेकेंड एरे यूज करूंगा. ओके, मैं एक सेकेंड एरे यूज करूंगा. अब एक्चुअली में होगा क्या, मेरे पास मेरा एक एरे है 1 to 9 का. ओके, यहाँ पे मेरा 5, 25, 42, 77 एंड इस साइड है मेरा 7, 10, 17, 26, 54. तो मेरे ये दो एरे हैं, ये पार्ट भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है. अब मुझे इन्हें सॉर्ट करना है. या तो एक केस ये है कि मैं इसी में अंदर ही अंदर सॉर्ट कर दूं. दूसरा केस क्या है कि मैं एक दूसरा एरे लूं और सॉर्ट करूं. मैं जस्ट तुम्हें एल्गो की एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं कैसे. एक मैंने सेकंड एरे लिया, दिस इज ए आउट प्लेस एल्गो. मतलब अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कंबाइन पार्ट, और ये आउट प्लेस एल्गो है क्योंकि मैं एक अलग से एरे यूज कर रहा हूँ. एल्गो कैसे वर्क करेगा, पहले चेक करेगा 5 और 7 को. ओके, 5 7 में छोटा कौन है? 5. टेक 2 पॉइंटर्स देयर. ओके, 5 छोटा है, 5 इधर आ गया. जो इधर आया तो इसको बढ़ा दो. 25 और 7, छोटा कौन है? 7. 7 इधर आ गया, 7 को आगे शिफ्ट कर दो. ओके, 10 और 25, छोटा कौन है? 10. 10 को इधर डाल दो, इसको आगे मूव करो. 17 और 25, 17 छोटा, 17 इधर करो, इसको आगे मूव करो. 25, 26, 25 छोटा, इसको इधर डालो, इसको आगे मूव करो. 26, 42, 26 इधर करो, इसको मूव करो. 42, 54, 42 इसको मूव करो. 54, 77. तो बेसिकली दो को कंबाइन करने के लिए यू कैन यूज एनी लॉजिक. टेक 2 पॉइंटर्स, इनको मूव करते रहो या सिंपली करो. ये मैं एल्गो तुम्हें नहीं बताऊंगा कैसे मूव हो रहा है. तो हुआ क्या, कितने कंपैरिजन हुए? टोटल n कंपैरिजन हुए. बेस्ट केस में क्या होगा कि ये सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे. मतलब इसका बेस्ट और वर्स्ट केस आएगा कंबाइन पार्ट का. ओके, ये एवरेज केस है. बेसिकली हमेशा मूव्स तो हमेशा n हो गए क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट्स उठ के इस एलिमेंट इस एरे के अंदर आएंगे. तो कंपैरिजन कम हो सकता है. कंपैरिजन किस केस में कम हो गए? लेट्स से ये सारे के सारे उठ के पहले यहाँ आ गए, ये बाद में. तो मतलब इन द बेस्ट केस comparisons can be order n/2 but moves always n, whether in best case, worst case, average case. ये बेस्ट केस है. वर्स्ट केस में कंपैरिजन भी ऑर्डर n हो गया वर्स्ट केस में. तो ये ध्यान रखना, गेट में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कंपैरिजन और मूव्स. तो मर्ज सॉर्ट में दो एरे को जब आप चेक कर रहे हो तो कब मूव्स हमेशा ऑर्डर n हो गए. क्योंकि ये बात सोचना कि एक तीसरा एरे सारा के सारे एलिमेंट्स ही मूव करेंगे. कंपैरिजन यू कैन रिड्यूस टू ऑर्डर n/2. सो तुम्हें पता पड़ गया.
ओके, ये भी हमने आउट प्लेस एल्गो की बात की। इन प्लेस को भी चेक करेंगे, उसमें क्या है ड्रॉबैक्स है, वी विल सी। तो इसमें आउट प्लेस एल्गो में एक्स्ट्रा एरे यूज करना पड़ा, स्पेस कम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, पर स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितनी 5 नहीं है। तो वी विल सी नाउ व्हाट वी विल सी आवर टाइम कम्प्लेक्सिटी फॉर्मूला। ओके, सो Tn इक्वल्स टू 2Tn/2, क्योंकि मैंने एरे को 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्लस ऑर्डर 1 क्योंकि मैंने मिडल से डिवाइड किया, ये डिवीजन पार्ट, कंबाइन पार्ट ऑर्डर n, दिस इज आउटप्लेस मर्जर एल्गो। मर्जर बोले तो कंबाइन पार्ट वाला एल्गो। सो व्हेन यू सोल्व दिस रिकरेंस रिलेशन ऑर्डर n log n, you should know all the recurrence relation. This is the recurrence relation for merge sort, quick sort में भी यही recurrence relation आएगा। Okay, so this is what the funda is, division, conquer, combine, this is an array, कहीं कोई ambiguity है नहीं। in place algo में क्या होता है? Okay, space complexity, this is time, this is space complexity, space complexity order log n stack space, एक एरे लिया n एलिमेंट का, एक एक्स्ट्रा एरे और लिया फॉर आउटप्लेस मर्जर। सो दिस इज स्टोरी। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी व्हाट इज ड्रॉबैक विद इन प्लेस मर्जर एंड सम मोर क्वेश्चन इन मर्ज सॉर्ट। सो दिस इज स्टोरी ऑल अबाउट मर्ज सॉर्ट एल्गो। ओके।